कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को गणित का मॉडल सेट बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। गणित का मॉडल सेट तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या इसमें कौन है? इसमें तो देखिए √3 लगा हुआ है। इसमें पाया परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या है? 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/1 p/q के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है ये 2 नंबर। क्या है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में क्या होता है? तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। जैसे मान लिया 2 परिमेय संख्या, 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। 4 भी परिमेय संख्या होगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है बच्चों? 0 किस प्रकार की संख्या है? बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, 0 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये कट गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। विषम संख्या ये भी नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या भी ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 0 क्या होगा बच्चों? परिमेय संख्या। ये बात समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ये 4 नंबर का सवाल है बच्चों। प्रत्येक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या जो होता है बच्चों, वो जो है वास्तविक संख्या होता है बच्चों। क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्योंकि परिमेय संख्या में क्या आता है? परिमेय संख्या में जो है बच्चों, परिमेय संख्या में जैसे प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। प्राकृतिक संख्या, अच्छा, परिमेय संख्या भिन्न में भी रह सकता है, जैसे 1/2। तो परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या जो होता है बच्चों, वो जो होता है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या का जो है सेट होता है। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर का सवाल है। क्या है बच्चों? 3 तथा 4 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है बच्चों? तो देखिए, ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 2.1 हो जाएगा इसका। ये तो अपरिमेय संख्या, इसका तो कट गया ऑप्शन ए नंबर। ये सी नंबर 2.1 होगा। 2 डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3.3 होगा। इसको करेंगे तो 2 जो है बच्चों 7 आएगा। तो 3 और 4 के बीच में कौन आ रहा है? 3 और 4 के बीच में ये वाला आ रहा है। तो ये हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? बी, ये 10/3। तो ये बात समझ में आया होगा। अब लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल है बच्चों 6 नंबर। यदि 64 टू द पावर x इक्वल टू 8 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो 64 टू द पावर x है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 के टू पावर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 64 इक्वल टू 8 8 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 आंसर होगा। कौन वाला होगा, ए नंबर हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब 7 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। ये 7 नंबर है। इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है जिसमें एक वेरिएबल्स है। इसमें तो 2 वेरिएबल्स है एक्स वाई, इसमें भी 2 वेरिएबल्स है एक्स वाई, ये तो वेरिएबल है ही नहीं। तो एक चर वाला किस में है, बी नंबर में, तो बी नंबर ऑफ आंसर होगा बच्चों। इसमें सिर्फ एक्स है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल क्या है बच्चों, बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन सा है। तो शून्यक क्या होता है, जिस पर ये 0 हो जाएगा वो शून्यक होगा। 3 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, 6 रखेंगे भी 0 नहीं होगा, -3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और -6, यानी ये -3 रखेंगे तो 2 गुना -3 + 6 कितना हो जाएगा, -6 + 6 बराबर 0। तो ये शून्य का आ रहा है, तो क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर का सवाल देखिए, बहुपद x टू द पावर 4 -3x² -5 का घात क्या है। तो घात क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर जो होता है वही घात होता है। तो x के पावर कितना है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो घात कितना हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर का सवाल है बच्चों। क्या है 10 नंबर में, यदि px इक्वल टू x - 1 तो p0 का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ 0 रखते हैं हम लोग, p0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0, 0 - 1 बराबर -1, तो क्या आंसर आ गया -1, सी नंबर हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है बच्चों, 2 के पावर x³ -5x² -x + 3 में x² का गुणनक क्या है। तो x² का गुणनक यहाँ पे देखिए क्या है, -5, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 12 नंबर, यदि किसी बहुपद px इक्वल टू x टू द पावर 31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया, x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो बच्चों इसको भागा करना पड़ेगा, इसको हम लोग भागा करेंगे तब पता चलेगा कि इसका शेषफल क्या होगा। तो इसको और एक तरीका है शेषफल निकालने का कि x - 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना है 1, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। 1 जब पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x1 2, तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ रख देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2, शेषफल हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीका। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों 13 नंबर, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद जिसमें 2 पद है, वो जिस बहुपद में 2 पद है वो वही द्विपद है। इसमें 2 पद किस में है, इसमें 3 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 3 पद है, तो 2 पद इसी में है, सी नंबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बच्चों 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल क्या है, x² - 9x + 14 का गुणनखंड क्या होगा। इसका गुणनखंड क्या होगा बच्चों,
तो इसका गुणनखंड वेरी बहुत आसान है निकालना, ऑप्शन देख के आप देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, चाहे इसको गुना भी कर सकते हैं, गुना करके देख सकते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इससे है एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14 को 7 दूना 14 माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 7 या माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना, एक्स माइनस 7। अब x माइनस 2 और x माइनस 7 क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, x माइनस 7 और x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, आकृति देखकर निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। इसमें आकृति देखकर उत्तर देना है। ये देखिए 15 नंबर का सवाल है, बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ फोटो में बी का निर्देशांक, बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, देखिए ये पॉइंट है बी। तो बी का निर्देशांक क्या है, एक्स पर कितना है -5, वाई कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -5 और 2 हो जाएगा बी नंबर का निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा -5 और 2, -5 और 2। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा -5 2। अब 16 नंबर देखिए सवाल, 16 नंबर सवाल में क्या है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5, ये देखिए बच्चों -3 और -5 किसका निर्देशांक है। तो देखते हैं हम लोग ग्राफ में किसका निर्देशांक है -3 और -5। तो यहाँ पे देखिए -3 और -5 किसका है, ई का है। यहाँ पे देखिए ई का है, ई का है, देखिए -3 है, -3 और इधर से -5, -3, इसका ई का ही निर्देशांक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 16 नंबर का, 16 नंबर का ई हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 17 नंबर देखिए, डी का भुज क्या हो जाएगा, डी का भुज क्या होगा बच्चों। तो भुज जो होता है, डी का भुज निकालने के लिए तो जानते हैं आप लोग एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट होता है, इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं कोटि, भुज और ये कोटि। तो डी पॉइंट का हम लोग क्या निकालना है, भुज निकालना, भुज भुज मतलब एक्स पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस पे। तो देखिए देखते हैं हम लोग ग्राफ 17 डी नंबर, डी कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस पर कितना है 6 है, वाई एक्सिस में कितना है 2 है, और एक्स एक्सिस में कितना है 6 है। तो इसका भुज कितना हो जाएगा बच्चों, भुज हो जाएगा 6। तो ऑप्शन देखते हैं 17 नंबर में, तो भुज कितना हो जाएगा 6, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 18 नंबर, एच बिंदु का, एच बिंदु के कोटि निकालना है, एच बिंदु का कोटि निकालना है। तो ग्राफ देखिए एच बिंदु कहाँ पे है, एच बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे एच है, देखिए यहाँ पे एच बिंदु है। तो कोटि, इसमें कोटि निकालना है। तो एक्स एक्सिस पर कितना है -5 है, देखिए -5 है, और वाई पे कितना है -3 है, ये है। तो इसमें निकालने के लिए बोला कोटि, कोटि कितना है -3, तो -3 आंसर होगा इसका ऑप्शन में देखिए। तो इसमें क्या होगा, कोटि -3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 19 नंबर क्या है, 19 नंबर में बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए 19 नंबर में एम का निर्देशांक, एम बिंदु कहाँ है, एम कहाँ है बच्चों, एम यहाँ पे है, देखिए एम। तो एक्स एक्स पर कितना है -3 और वाई कितना है 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही है। तो कितना हो जाएगा -3 और 0। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग
19 नंबर -3 और 0, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 20 नंबर बच्चों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटने बिंदु को क्या कहते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटन बिंदु को क्या कहते हैं। तो जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस कट करता है ये बिंदु, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। 0 0 रहता है, ये मूल बिंदु होता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 20 नंबर में? ये मूल बिंदु हो जाएगा, डी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर का सवाल है। 21 नंबर का सवाल क्या है बच्चों, यदि 2 0 रेखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा। तो इसका पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा 0 = k। तो k बराबर कितना निकल गया? 4। तो ये वाला ऑप्शन हो गया ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर देखते हैं बच्चों। अब हम लोग 22 नंबर का सवाल देखते हैं। 22 नंबर का बच्चों क्या पूछा है 22 नंबर में, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? ax + by + c = 0, बी नंबर है। यही मानक इक्वेशन है दो चर में रेखिक समीकरण में। 23 नंबर में क्या है बच्चों, दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है बच्चों? सरल रेखा होता है। कैसा होता है? सरल रेखा होता है। ये बात समझ में आया कि दो चर वाले रेखिक समीकरण ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, ax + by = c, ऐसा होगा, सरल रेखा होगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर, सरल रेखा होगा। उसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट सवाल 24 नंबर, x = 5, x = 5, y = 2, निम्नलिखित में से किस रेखिक समीकरण का हल है। तो उसको पुट कर देंगे, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका हल होगा। तो हम लोग उसको पुट करते हैं, इसको हम लोग पुट करते हैं, x = 5 और y = 2। तो यहाँ अगर रखेंगे हम लोग x = 5 और y = 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 5 9, ये नहीं होगा। इसमें पुट करके देखते हैं बच्चों, 5 रखते हैं, बचे 25, 25 और 4 29, ये भी नहीं होगा। इसमें रख के देखते हैं बच्चों, 5 और 2 7, ये हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये आंसर हो गया सी नंबर। आप 25 नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों। 25 नंबर का सवाल क्या है बच्चों, रेखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। कौन तो हल होगा देखते हैं पुट करके। 2 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 पुट करेंगे यहाँ पे 4, 3 करेंगे यहाँ 9, 9 4 13, नहीं होगा। बी नंबर पुट करके देखते हैं, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 12, ये हो जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या है बच्चों, यदि बिंदु 2 3 x y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का वैल्यू कितना होगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 5 के बराबर 5 हो जाएगा, डी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों 27 नंबर। 27 नंबर का सवाल क्या है, देखिए, रेखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो x के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जब x अक्ष पर जब प्रतिच्छेद करेगा बच्चों, तो y क्या हो जाएगा? 0। तो y = 0 रखिए। तो y बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा? 4x = 12, तो x = 3। क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? x = 3। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 27 का हो जाएगा सी नंबर बच्चों, 27 का सी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर का सवाल में। 28 नंबर का सवाल क्या है, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री।
तो एक 60 है, दूसरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, 28 का ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 29 नंबर में। 29 नंबर में क्या है बच्चों, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। बच्चों जो 90 से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 30 नंबर का। 30 नंबर में क्या है बच्चों, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो उसको निकाल के देख लीजिए। जैसे उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो बच्चों तो देखिए बच्चों ये सवाल 30 नंबर का, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। मान लीजिए कोण ए है, दूसरा बी है, बी है बच्चों, तो कितना हो जाएगा जोड़ 90 डिग्री। ए का पूरक कोण बी है, तो क्या बोल रहा है कि ए बराबर बी बाई 2 प्लस 30, यही बोल रहा है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 2, मतलब इसको जो है ये करेंगे एलसीएम लेके जोड़ेंगे, तो 2 इधर फिर 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बी प्लस 60, ये हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बी इक्वल 2a माइनस 60, 2a माइनस 60। अब देखते हैं हम लोग, तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 2a, ए प्लस 2a माइनस 60 बराबर 90 डिग्री, 3a बराबर कितना होगा बच्चों, इधर इसको ले आते हैं इस साइड, तो कितना हो जाएगा 150। ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पच्चे 15, 50 डिग्री हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 50 डिग्री हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर का सवाल। 31 नंबर का सवाल क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी सी डी बिंदुओं पर प्रक्षेपित करती है और कौन ए ओ सी बी ओ ई बराबर प्लस 70 इक्वल टू 70 डिग्री, तो कौन सी वो ई ज्ञात कीजिए। तो इसका आकृति हम लोग देखते हैं क्या है आकृति, ये आकृति है बच्चों, यही आकृति है। तो इसमें दिया हुआ है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी बच्चों, ए ओ सी, और क्या बोल रहा है बच्चों बी ओ ई, बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई। यहाँ पे बच्चों ए ओ सी ए वाला कोण और बी ओ ई ए वाला कोण, दोनों का योग दिया हुआ है कितना बच्चों, दोनों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री, और ये 70 डिग्री दिया हुआ बच्चों, तो ये दोनों का योग 70 डिग्री दिया हुआ, तो ये निकाल लेते हैं पहले हम लोग ए वाला कोण। तो ये कितना हो जाएगा, तीनों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 110 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 110 हो जाएगा। तो क्या निकालने के लिए बोला है, निकालने सी ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई कितना हो जाएगा बच्चों 110 डिग्री, को तो निकाल चुके हैं हम लोग, तो 110 डिग्री हो जाएगा, ये वाला बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 110 डिग्री निकल गया। अब आगे देखते हैं 32 नंबर का सवाल। नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है बच्चों, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ये दोनों पैरेलल है, अब ये दोनों पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा,
देखो बच्चों, ये 50 है, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 50 होगा, और ये 50 है, और ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री होगा बच्चों, ये वाला कोण 130 डिग्री, और ये 130 है, ये भी 130 होगा। शीर्षाभिमुख कोण 130 130 कितना हो गया 260 डिग्री, तो 260 डिग्री का हो जाएगा आंसर बच्चों इसका। 260 डिग्री डी नंबर में है, ये वाला ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल देखते हैं हम लोग 33 नंबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल देखते हैं बच्चों 34 नंबर। 34 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने कोण समकोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में कितना समकोण हो सकता है बच्चों, एक ही समकोण हो सकता है, एक से ज़्यादा समकोण नहीं हो सकता है। एक से ज़्यादा होगा तो फिर नियम इनवैलिड हो जाएगा त्रिभुज का, तो एक समकोण हो सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 35 का। 35 क्या है बच्चों, यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी क्यू बराबर पी आर, तो सर्वांग ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू, तो बच्चों इसमें क्या होगा, तो तीनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। त्रिभुज क्या होगा, अगर तीनों भुजा अगर बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग भुजा एस 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 से, तो कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज बना के देख सकते हैं। देखिए दो त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, ए बी सी, और एक त्रिभुज है क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर, यही है बच्चों, दो त्रिभुज है। तो ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर दिया हुआ है। बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर पी आर, ये दिया हुआ है। और दिया है बच्चों सी ए बराबर पी क्यू, सी ए बराबर पी क्यू दिया हुआ है। तो जो बच्चों इसमें क्या होगा, सर्वांग सम होगा। कैसे सर्वांग सम होगा, तो ए बी, ए का संगत भुजा कौन है, देखो ए बी सी लिए हम लोग, ए बी सी, तो ए का संगत पॉइंट क्या है, क्योंकि ए बी है क्यू आर बराबर है, ए बी क्यू आर के बराबर है, तो क्या हो जाएगा क्यू आर पी, तो क्यू आर पी बच्चों इसमें जो है क्यू आर पी, तो ये जो त्रिभुज है बच्चों, क्यू आर पी, इसमें कुछ करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, तो क्यू आर पी उपरोक्त में कोई नहीं, क्यू आर पी तो दिया हुआ नहीं है। एक का संगत क्यू, एक का संगत क्यू नहीं दिया हुआ, एक का संगत क्यू नहीं दिया हुआ, एक का संगत क्यू नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग 36 नंबर का सवाल देखते हैं। 36 नंबर में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। एस ए एस है, ए एस ये है, ये भी है, ई नहीं है बच्चों, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों 37 नंबर में, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उन त्रिभुजों के दो कोण के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हो बराबर हो, तो किस प्रकार का सर्वांगसम है। तो कितना हो जाएगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, इन त्रिभुजों के दो कोण युग्म बराबर हो, तो क्या हो जाएगा ए एस ए वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ए नंबर। ये बात समझ में आया होगा कि ये त्रिभुज है, ऐसे है, ये कौन बराबर है और ये इंक्लूड साइड है,
तो ये बोला होगा ए एस ए, 37 का ए। 38 नंबर देखते हैं बच्चों हम लोग। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री होता है। ए भी 60, ए भी 60 और ये भी 60। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल 39 नंबर बच्चों। 39 नंबर में क्या है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किस नियम से? एस 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 से होगा। ए नंबर एस 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 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 40 नंबर और अंतिम सवाल है बच्चों। इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है कि आकृति बी ओ सी, ए आकृति और ए ओ डी ए वाला आकृति के किस नियम से सर्वांगसम है? तो बच्चों ए कौन बराबर है। अच्छा, इसमें जो है बच्चों, जो है और ए कौन बराबर है, लेकिन ये सर्वांगसम पूछ रहा है तो इसमें आर एच एस राइट एंगल है और एक साइड भी इक्वल है। एक 90 डिग्री है बच्चों, एक 90 डिग्री कौन है? ये भी 90 डिग्री है और ये साइड इक्वल दिया हुआ है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये क्या होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, इसी तरह का सवाल रहेगा एग्जाम में। और चैनल को लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।